गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम चैत्र नवरात्रि को डिकोड करेंगे। आप सबको पता है कि चैत्र नवरात्रि गुड़ी पाड़वा से स्टार्ट होती है और रामनवमी तक 9 दिन चलती हैं। तो गुड़ी पाड़वा के वीडियो में मैंने बताया है कि चैत्र नवरात्रि का जो फर्स्ट डे होता है गुड़ी पाड़वा, उस दिन हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ था। सन पहली बार अपीयर हुआ था। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो इनिशियली के जो डेज थे वहाँ पे हमें माँ शक्ति का प्रेजेंस चाहिए था, क्योंकि उनके शक्ति से ही ये सृष्टि क्रिएट हो सकती थी। तो इनिशियली के जो 9 दिन थे उस दिन देवी माँ का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है धरती पे। तो आज भी जो चैत्र नवरात्रि होती हैं, जो फर्स्ट 9 डेज होता है चैत्र मंथ का, उन दिनों देवी माँ का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गया कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पीरियड है ये इक्विनॉक्स का टाइम है। इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात सेम ड्यूरेशन के होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिविटी, हम बोलते हैं दिन में पॉजिटिविटी होती है, रात में नेगेटिविटी होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इक्वल चांस होता है हमारे माइंड एंड बॉडी पे एक्ट करने का। तो अगर ये शुरुआत के 9 दिन अगर हम देवी माँ का व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, आरती भजन कीर्तन, पूरे आप देखिए उन दिनों एनवायरनमेंट में ही देवी माँ का प्रेजेंस हम फील करते हैं। हर किसी के घर में किसी से बात भी करते हैं तो हम सिर्फ माता की ही बात करते हैं। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में रात को जब हम सोते भी हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा जानता है कि यह नवरात्रि है, देवी माँ का प्रेजेंस है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पे कम होता है। सेकेंड साइंटिफिक रीज़न कि इन दोनों हम सात्विक आहार लेते हैं, हम व्रत करते हैं। तो सात्विक आहार क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो टाइम है चैत्र नवरात्रि का, ये विंटर से समर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारे बॉडी को एडजस्ट करने के लिए ज़रा टाइम चाहिए। तो इस वक्त अगर हम हल्का फुल्का डाइट लें, सात्विक आहार लें, तो हमारे बॉडी को डाइजेशन में एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डाइजेशन का काम ईजिली हो जाता है। So the body can concentrate on maintaining the climatic effect. तो इस तरह से साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली भी ये 9 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जूने ज़माने में कैसे होता था ना कि हर चीज़ को वो स्टोरी के फॉर्म में बता देते, तो अगर आपको कहा जाए कि 9 दिन देवी की उपासना करनी है तो 1 या 2 दिन के बाद ही हमें लगेगा अभी क्या करें देवी के लिए, कैसे उपासना करें। तो इसीलिए 9 रूपों को इन 9 दिनों में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देवी माँ ने 9 अलग अलग रूपों में, 9 अलग अलग फॉर्म्स में या 9 अलग अलग एनर्जीज, रोल्स प्ले किए थे। तो उन अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिनमें उन्होंने रोल प्ले किया था उसको हम एक एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये 9 रोल्स जो उन्होंने प्ले किया था ये आज भी हम अपने लाइफ में प्ले करते हैं। तो हमें उनसे भी एनर्जीज मिलती है, उनसे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि देवी माँ ने ये रोल कैसे प्ले, तो हम उन रूप को प्रे करके हम उस पर्टिकुलर रोल के लिए एनर्जी मांग सकते हैं। सबसे पहले दिन हम देवी माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा करते हैं। शैलपुत्री मतलब देवी माँ ने पार्वती माँ के रूप में जन्म लिया था। शैल राज मतलब हिमालय माउंटेन जो है उनके घर जन्म लिया था, इसलिए उन्हें पार्वती नाम से जाना जाता है। तो ये जो शैलपुत्री नेम है मतलब हिमालय की बेटी, पर्वत की बेटी के रूप में जन्म लिया था। तो ये वो स्टेज है हमारे लाइफ का कि जब भी किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे के नाम से नहीं जानते, हम बोलते हैं कि इनके घर बच्चा पैदा हुआ। तो इसलिए इस रूप में हम वो इनिशियल बर्थ वाला रोल प्ले करते हैं जब हम किसी के बच्चे होते हैं और हम माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। इसके पहले जन्म में वो माँ सती थी जिन्होंने गुस्से में आके योगाग्नि में अपनी जान दे दी थी, और जिसके बाद शिव जी जो थे वो एकदम डीप मेडिटेशन में चले गए थे, बहुत ही एकदम दुनिया से एकदम रुष्ट हो गए थे, उदास हो गए थे। तो जिसकी वजह से पूरा इम्बैलेंस हो रहा था और देवतागण जितनी भी मनाने की कोशिश कर रहे थे वो उसमें से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। तो इसलिए माँ सती ने नेक्स्ट जन्म लिया पार्वती माँ के रूप में। तो सेकेंड डे हम माँ के सेकेंड रूप माँ ब्रह्मचारिणी रूप की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके नाम से व्रत करते हैं। तो ब्रह्मचारिणी मतलब जैसे माँ शैलपुत्री उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें नारद मुनि ने बताया कि आपका ये जो जन्म हुआ है वो सती माता का नेक्स्ट बर्थ है और इस जन्म में आपको शिव जी जो हैं एज अ हस्बैंड के रूप में मिलेंगे, पर उसके लिए आपको बहुत तप करना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा
और शिव जी को अपने ध्यान में से आपको उठाना पड़ेगा, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये जब उनको पता चला, उनको जब रियलाइज़ हुआ कि मेरे इस लाइफ का पर्पस क्या है, तो तब से उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचारिणी का फॉलो किया। ब्रह्मचर्य का फॉलो करना, मैं ब्रह्मचर्य का वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया कि कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, कैसे पॉजिटिव बिहेवियर, स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो वैसा ही ब्रह्मचर्य का पालन माँ पार्वती ने किया, और इसलिए इस रूप को कहा जाता है ब्रह्मचारिणी रूप। तो इस रूप में शुरुआत में तो उन्होंने बहुत साल तपस्या की, उसके बाद काफ़ी हज़ार सालों तक वो सिर्फ फल फूल खा के तप करती थी, पर तब भी शिव जी नहीं मान रहे थे, उसमें से निकल नहीं रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ सालों तक सिर्फ पत्ते खाए, फिर भी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ धरती पे सोती थी। इतनी तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, पर शिव जी तो तब भी नहीं जाग पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंप्लीट शट डाउन कर लिया था, बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं था कहीं। तो तब सारे देवों को लगा कि पार्वती माँ इतने हजार सालों से तप कर रही हैं, अब तो ऐसा टाइम आ गया कि उन्होंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, अब तो उनकी भी जान शायद खतरे में हो सकती है। तो उन्होंने सोचा अब हमें कुछ इंटरफेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे बुलाया गया कामदेव को, गॉड ऑफ लव जिन्हें हम कहते हैं, और उन्होंने सिम्बॉलिकली, हम ऐसे कहते हैं कि उन्होंने बाण मारा शिव जी के मन में प्यार जगाने के लिए, पर इट वॉज सिम्बॉलिकली। बेसिकली उन्होंने क्लाइमेट शिव जी के चारों तरफ ऐसे क्रिएट किया कि उनके मन में प्यार आए। तो तब शिव जी ध्यान में से अचानक से उठे, और सामने जब देखा उन्होंने कामदेव को, तो कहते हैं गुस्से में बहुत वो आ गए, तीसरी आंख खोली और उसी वक्त उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। अब जब उन्हें पता चला कि मुझे क्यों जगाया गया है, तो सारे देवताओं ने प्रे किया और उन्हें बताया कि माँ पार्वती सती माता का नेक्स्ट बर्थ है, और वो आपकी बहुत तप कर रही हैं, बहुत सालों से आपके लिए प्रे कर रही हैं। तो शिव जी ने कहा कि एक एग्ज़ाम तो लेना ही पड़ेगा। तो शिव जी बेश बदल के उनके पास गए और उन्होंने उनको समझाया कि इस तरह से शिव जी मानने वाले नहीं हैं, वो तो इतनी तपस्या में बिज़ी हैं, और वो इतने तप में, घोर तपस्या में है वो, कि वो तो उठने ही वाले नहीं हैं, और वो तुम्हारे लिए सही भी नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा कि नहीं, जो भी हो मुझे उनसे ही शादी करनी है, और उनका वो दृढ़ निश्चय, वो उनका कॉन्फिडेंस देख के शिव जी ने अपना रियल रूप में आए और उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया। तो ये है ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी। तो ब्रह्मचारिणी रूप जो है, ये हमारी लाइफ का वो फेस है जब हम अपना जो चाइल्डहुड ख़त्म करके हम फोकस करते हैं अपने कैरियर पे, अपने एजुकेशन पे, टीनेजर फेस हम कह सकते हैं। तो उस वक्त हमें ब्रह्मचर्य का फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का फॉलो करना मतलब पूरा फोकस हमारा पढ़ाई पे होना चाहिए, हमारे सेंसेस कंट्रोल में होने चाहिए, यहाँ वहाँ फोकस हमारा हटना नहीं चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं इस फेस में, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने आप को फोकस करने के लिए। तो देवतागण जो थे, उनका इंटरफेरेंस था इसमें, उसका शिव जी को उठाने में, उसका एक और रीज़न था, स्ट्रॉन्ग रीज़न था। रीज़न ये था कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस ने क्या किया था, ट्रिक यूज़ की, ब्रह्मदेव से बहुत तप किया, प्रे किया और उनसे वरदान मांगा। तो ब्रह्मदेव कभी भी अमरत्व का वरदान नहीं देते थे किसी को। तो उसने ट्रिक यूज़ की, क्या कहा कि शिव जी का जो बेटा होगा ना, वही मुझे मार सकेगा। और उसे तो पता था कि शिव जी सब कुछ संसार छोड़ के बस घोर तपस्या में लगे हुए हैं, और इसलिए उन्हें उठाना भी बहुत ज़रूरी था। तो इस डे 2 ब्रह्मचारिणी रूप से हम सीखते हैं कि किस तरह से हमें वो जो कैरियर बिल्डिंग का फेस होता है, स्टडीज़ का जो टाइम होता है, हमें फोकस्ड रहना है, सेंसेस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, एंड इट विल गिव अस एनर्जी फॉर नेक्स्ट स्टेप इन द लाइफ। तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा करते हैं। चंद्रघंटा रूप मतलब इस रूप में माँ ने शिव जी से शादी की थी, क्योंकि अभी शिव जी मान गए थे पार्वती माँ से शादी करने के लिए, तो वो बारात लेके पार्वती माँ के घर आए, और वो इतने सालों से तप में थे, बिल्कुल भी दुनिया छोड़ चुके थे। तो उनका जो रूप था ना, वो एकदम ही जैसे साधु अघोरी का रूप होता है, वैसे रूप था, उनकी बारात भी वैसी थी। तो पार्वती माँ ने जब वो बारात देखी, उनका वो रूप देखा, साधु का रूप, तो उन्हें एकदम याद आया कि लास्ट बर्थ में किस तरह से मेरे जो पिता थे दक्ष,
उन्होंने शिव जी को एक्सेप्ट नहीं किया था उनके इसी रूप की वजह से। तो इस बर्थ में भी ऐसा ना हो जाए कि मेरी फैमिली जो है इनको एक्सेप्ट ही ना करे। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से अपना जो पार्वती माँ जो दुल्हन के रूप में थी, उन्होंने एक नया रूप लिया, चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा का रूप लिया। और इस रूप में वो एकदम वॉरियर रेडी, शेर पे सवार है और एकदम वॉरियर रेडी, सारे हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र हैं, ये दिखाने के लिए कि अगर आप अपना पावर शो कर रहे हैं तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो रेडी टू डू अ फाइट, आई एम ऑल्सो रेडी टू डिफेंड। तो शिवजी ने जब उनका ये रूप देखा तो उन्हें एकदम रियलाइज हुआ कि ये भी पावरफुल है, ये भी अपना पावर शो कर सकते हैं। तो इस तरह से उस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए वो धीरे से मुस्कुराए और उनका जो वो रूप था साधु का वो चेंज करके एकदम नॉर्मल, जैसे दूल्हा आता है वैसे रूप में वो, और उनकी बाराती भी जो थे, सारे भूत प्रेत थे उनके बारात में, तो वो सारे लोग एकदम बाराती के जैसे सज धज के एंटर हुए। तो ये भी जो था, ये एक वो फेस है कि जब हम शादी करते हैं, शादी करके अपने पति के घर जाते हैं, तो हम तो इस एक्सेप्टेंस से जाते हैं कि वो फैमिली के हिसाब से हम चलेंगे। बट अगर उस फैमिली में कहीं भी हमें कोई बात गलत लगती है तो उसको अपोज करना या अपनी बात सही तरीके से रखना इज़ नॉट रॉन्ग, जो ये हम माँ चंद्रघंटा के रूप से सीखते हैं। और जैसे शिव जी के सिर पे चांद है, तो ये जब शिव जी के साथ इनकी शादी हुई तो उनको भी वो चांद दिया गया, तो वो उनके जो सिर पे जो चांद है वो घंटे के रूप में है, घंटे के शेप में है, इसलिए उनका नाम जो है वो चंद्रघंटा है। तो ये जो 3 दिन है, डे 1, डे 2, डे 3, ये 3 दिन जब हम देवी की उपासना करते हैं, उनका व्रत करते हैं, सात्विक आहार खाते हैं, तो हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल ये तीनों भी प्योर हो जाते हैं। तो ये 3 दिनों में हमारा शरीर भाव कम हो जाता है। शरीर भाव कम होना मतलब पहले दिन हम फास्ट करते हैं तो थोड़ी सी भूख लगती है, पर 3 दिन जब हम फास्ट कर लेते हैं तो हमारा शरीर भाव कम होने लगता है और हमारा आत्म भाव बढ़ जाता है। और जब आत्म भाव बढ़ जाता है तब अपने आप हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डे 4, इस दिन हम माँ कुष्मांडा के रूप की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके नाम से व्रत करते हैं। तो माँ कुष्मांडा से हम कौन सी एनर्जी मांगते हैं? अब शादी के बाद जो नेक्स्ट फेस आता है वो होता है जब हम माँ बनते हैं। तो ये जो उनका नाम है कुष्मांड, ये 3 वर्ड से बना है। कु मतलब लिटिल, ऊष्मा मतलब एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी, और अंड मतलब ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जब क्रिएट हुआ था, यूनिवर्स जब क्रिएट हुआ था, तब एक लिटिल एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट आई थी, और इस लाइट के थ्रू पूरा यूनिवर्स धीरे धीरे क्रिएट हुआ था। तो ये जो देवी माँ का रूप है, कहते हैं कि ये सूरज के अंदर बसता है, और ये जो रेज ऑफ लाइट उनमें से निकलते हैं वो सन के लाइट्स के थ्रू हम एक एक जो ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे, हर किसी को वो एनर्जी मिलती है। तो इस रूप में माँ पूरे सृष्टि को एनर्जी प्रोवाइड करती है थ्रू सन रेज, और पूरी सृष्टि इस एनर्जी को यूज़ करके ग्रो होता है। इस रूप में उनके हाथ में एक पॉट भी है, हनी का पॉट भी है। तो ये पॉट भी वो हमारे गर्भ को, मदर का जो पेट होता है जिसमें बच्चा होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रूप जो है वो मदर फिगर को रिप्रेजेंट करता है, और हर मदर फिगर को जो एनर्जी चाहिए होती है वो इस रूप को प्रे करने से प्राप्त होती है। डे 5 को हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता, स्कंद जो है वो उनके बेटे का नाम है, कार्तिकेय का नाम है। तो ये जो स्कंद माता का रूप है, ये उस हमारे लाइफ के उस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है जब हम माँ बन जाते हैं। तो जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो हमारा नाम अभी तक अपने फैमिली के नाम से था, अभी हमें कैसे जाना जाता है? इसकी मम्मी, उसकी मम्मी, ऐसे जाना जाता है। तो इस रूप में भी वो कार्तिकेय की माँ है और उन्हें कार्तिकेय के नाम से जाना गया है। अब जैसे मैंने आपको ब्रह्मचारिणी रूप के टाइम पे बताया था कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था और उसका वध सिर्फ शिव जी का बेटा ही कर सकता था। शिव जी और पार्वती का जब मिलन हुआ तो उनका जो बीज था वो इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला था, इतना पावरफुल एनर्जी वाला था कि उसको संभालना, प्रोटेक्ट करना और ग्रो होने में हेल्प करना ये किसी के बस में ही नहीं था। तब वायुदेव से हेल्प मांगी गई कि वो गर्म है इतना, तो वो शायद हवा से वो
हवा के झोंके से उसे वो ठंड मिले। तो वायुदेव ने पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, पर वो भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। तो फिर गंगा माँ जो कि शीतलता प्रोवाइड करती है, उनका हेल्प लिया गया। तो उस वाटर बॉडी ने उसको प्रोटेक्ट करना चाहा, पर उससे भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो उस वाटर बॉडी में जो एक लोटस फ्लावर था, उस लोटस फ्लावर में उस बीज को रखा गया, और गंगा माँ का वो शीतल पानी, वायुदेव की हवा, ये सारे लोग मिलके उसको ठंडक दे रहे थे, उसको ग्रो होने में हेल्प कर रहे थे। और इस वक्त जो 6 वहाँ पे महर्षि की वाइफ थी, जिन्हें हम कृतिकाएं कहते हैं, उन्होंने उस बीज को संभाला, और इसीलिए उसे कार्तिकेय, मतलब वो कृतिकाओं के नाम से जाना जाता है। और 6 मदर्स थी, तो उनको उनका जो ये रूप है कार्तिकेय का, वो 6 फेस वाला भी कभी कभी दिखाते हैं। तो इस तरह से इस रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने आगे चल के तारकासुर का वध किया। तो ये वो फेस है हमारे लाइफ का, जब एक माँ जो होती है वो बच्चे के नाम से जानी जाती है। वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, उसकी पूरी एनर्जी बच्चे के लिए होती है, उन्हें सिखाना, उन्हें करेक्ट डायरेक्शन देना, ताकि वो लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, अपने बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाना, उस कैपेबिलिटी तक पहुंचाना। तो अपने इस लाइफ के फेस में हम ये काम करते हैं कि बच्चे को कैपेबल बनाना, उन्हें स्ट्रांग बनाना, उनके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको उभारना, जो भी वीक पॉइंट्स है उनको ठीक करना। ये सारा रोल हम इस एनर्जी से पाते हैं। तो ये डे 5 स्कंद माता का रूप। तो ये 5th अवतार में हमने वो सारे कंसेप्ट्स देखे जो आज साइंस ने धीरे धीरे डेवलप किए। टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी, इंक्यूबेटर, ये आज हमने बनाए, पर ये कंसेप्ट तब भी था हमारे पास। से वो जो कंसेप्ट्स थे वो आधे अधूरे वहीं रह गए, वो आज हम उन्हें कैरी नहीं कर पा रहे। फिर साइंस हमें उस चीज़ को मॉडिफाई करके देता है, और हम सोचते हैं साइंस कितना एडवांस हो गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट आ गया, सरोगेसी का कंसेप्ट आ गया, इंक्यूबेटर है। पर कार्तिकेय को भी इंक्यूबेटर में रखा था। लोटस फ्लावर रिप्रेजेंटेड द इंक्यूबेटर। तो नेक्स्ट डे 6, माँ कात्यायनी। अब ये रूप क्यों लेना पड़ा माँ को? तो इसकी स्टोरी इस प्रकार से है कि रंभ नाम का एक असुर था, जिसकी शादी देव कन्या महिषी से हुई थी। तो उनका जो बेटा था वो महिषासुर, मतलब असुर भी था और देवों वाले उसमें क्वालिटीज़ भी थे। तो एज अ रिजल्ट वो इतना स्ट्रॉन्ग असुर था, और देव वाले क्वालिटीज़ होने की वजह से वो शेप अपना शिफ्ट कर सकता था, अलग अलग रूप ले सकता था। तो रियल रूप उसका मतलब बफेलो का था, पर वो एलिफेंट कभी बन जाता था, कभी मंकी बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था। तो उससे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, और वो स्ट्रॉन्ग था बहुत। तो इसलिए वो एक कहते हैं ना, जब पावर आता है किसी को तो वही लगता है कि चलो हम स्वर्ग को अपने काबू में कर लेते हैं। तो उसने भी वही किया, इंद्रदेव के इसमें अटैक किया और उनका पूरा राज्य ले लिया, स्वर्ग लोक पे उसने कब्जा कर लिया। तो सारे देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उनसे प्रे करने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमसे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके वरदान के हिसाब से देव और दानव दोनों भी उसे मार नहीं सकते। फिर उन्होंने माँ पार्वती से प्रे किया, और माँ पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप लिया। तीनों देवों ने अपनी एनर्जीज माँ दुर्गा को दी, अपने अस्त्र शस्त्र दिए उन्हें, और इस तरह से माँ दुर्गा का जो अवतार था, ये सबसे पावरफुल, वॉर रेडी, किसी भी बैटल को टैकल करने के लिए पावरफुल था। और उसी वक्त ऋषि कात्यायन थे जो चाहते थे कि मेरे घर देवी माँ अवतार लें। तो माँ दुर्गा रेडी हुई, और उनके घर जब उन्होंने अवतार लिया तो पापा के नाम से ही उनका नाम पड़ा कात्यायनी। और इस रूप में उन्होंने फिर महिषासुर का वध किया, क्योंकि उनके पास पूरा पावर था, तीनों देवों की शक्तियाँ थी, माँ पार्वती का आशीर्वाद था। तो इस तरह से माँ दुर्गा के इस रूप ने महिषासुर का वध किया। तो ये जो डे 4, 5, 6 है, इन 3 दिनों में जब हम व्रत करते हैं, रोज आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेज हम आगे बढ़ते हैं, तो राजसिक जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, राजसिक गुण जो होते हैं, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। अब महिषासुर के वध के बाद जो सारे दानव थे वो तो सारे वहाँ से भाग खड़े हुए। तो अब वापस उनको कोई एक लीडर चाहिए था, कोई एक राजा चाहिए था। तब वो सारे गए रक्तबीज के पास। रक्तबीज जो था ना, वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था, और उस तपस्या के थ्रू से एक वरदान मिला था कि उसका जो ब्लड है वो अगर धरती पे गिरता है तो उसमें से और 100 रक्तबीज पैदा हो जाएंगे।
तो उसका एक एक ड्रॉप ऑफ ब्लड वॉज सो पावरफुल उस वरदान के बाद। पर रक्त बीज ने कहा कि नहीं, इस वक्त तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको लीड नहीं कर सकता। तो रक्त बीज ने अपने बदले शुंभ और निशुंभ ये इन दोनों को दानवराज बनाया। और उन्होंने दानवों को एक एडवाइस दी कि उन्होंने कहा कि कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो हिरण्यकश्यपु मारा गया, तारकासुर मारा गया, महिषासुर मारा गया, तो हर किसी का वध कर रहे हैं देवतागण। क्या आप रियलाइज कर रहे हो कि व्हाट इज योर मिस्टेक? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पता नहीं चल रहा है क्या मिस्टेक है, हम तो इतने पावरफुल हैं। तो बोला सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि दानवों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो आपसे रूठ के चले गए हैं और आप उनको ना मना रहे हो ना उनकी एडवाइस लेने जा रहे हो। तो इन दानवों को रियलाइज हुआ कि हमने अपने गुरु का साथ छोड़ दिया। तब वो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए, उनको मनाया और प्रॉमिस किया कि हम आगे से आपकी एडवाइस को ही फॉलो करेंगे। वापस उन्होंने वही किया। शुंभ निशुंभ तो थे ही स्ट्रांग, और जब शुक्राचार्य का आशीर्वाद उन्होंने मिला तो उन्होंने वापस स्वर्ग पे अटैक करके इंद्रदेव को वहां से निकाल दिया। तो वो वापस गए दुर्गा माँ के पास प्रे करने की, अभी लास्ट टाइम आपने तो कात्यायनी का अवतार लिया था, अभी भी कुछ कीजिए और हमें इस प्रॉब्लम से बचाइए। तो देवी माँ ने कहा कि कैसे वो स्ट्रांग हो गया अचानक। तो उन्होंने कहा कि वो अपने गुरु को ले आए शुक्राचार्य को। तो देवी माँ ने कहा कि उन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने अपने गुरु को मना लिया है, पर आपको क्यों नहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा है? देवता के गुरु जो बृहस्पति है, कितने दिन हो गए हैं कि आपने उनको याद नहीं किया, आपने उनकी कोई एडवाइस नहीं ली, कोई आशीर्वाद नहीं लिया। तो देवताओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बोला यही तो गलती है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली एक एक राक्षस, जब भी कोई राक्षस आता है तो वो स्वर्ग पे इजीली कैप्चर कर लेता है। क्यों नहीं आप में इतना पावर है? क्योंकि आपके साथ आपके गुरु नहीं है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको जब प्रॉब्लम आती है तब हमारे पास आते हो, हम उस असुर को मार देते हैं, पर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम अगर आपको चाहिए ही नहीं जिंदगी में, तो आपको गुरु चाहिए आपके साथ। तो सारे देवता ने मानी अपनी गलती कि हाँ, कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स अलग अलग रूप ले ही लेती है। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। फिर उन्होंने जाके देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, उनको जाके सॉरी बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप हमें एडवाइस करो क्या है। तो इस लड़ाई में देवताओं के गुरु ने भी उनका साथ दिया। और जब देवताओं के गुरु जाके दुर्गा माँ से मिले तो दुर्गा माँ ने कहा कि अगर आप साथ हो तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाएगी। और इस वक्त उन्होंने रूप लिया काली माता का। काली माता का रूप एकदम फेरोशियस, क्योंकि ये जो रक्त बीज शुंभ निशुंभ थे, ये महिषासुर से भी और ग्रेट राक्षस थे और पावरफुल स्ट्रॉन्ग राक्षस थे। इनमें बहुत सारी मायावी क्वालिटीज़ थी। तो इसके लिए उन्हें एक बहुत फेरोशियस स्ट्रॉन्ग देवी का रूप लेना था, तो वो रूप लिया उन्होंने काली माता का। जब शुक्राचार्य आए तो उन्होंने चंड और मुंड ये दो सेनापति दिए शुंभ निशुंभ को। तो सबसे पहले काली माता ने चंड और मुंड इन दो दानवों का अंत किया, जिसकी वजह से उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। उसके बाद रक्त बीज आया उनसे लड़ाई करने। जब रक्त बीज आया तब काली माता के लिए बैटल जरा सा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि जितनी बार वो वार करती थी, जैसी उसकी बूंद गिरती रक्त बीज की धरती पे, उससे 100 और रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो वो तो उनकी सेना मल्टीप्लाई होती जा रही थी। तब दुर्गा माँ ने काली माँ को एडवाइस किया कि इसकी जो बूंद है रक्त की, ये एक बूंद भी धरती पे ना गिरने पाए। तो काली माता उनका वध करती गई और उनका जो ब्लड है वो धरती पे गिरने से पहले ही उसे लिक करके पीने लगी, और उनमें और पावर आता गया। और ऐसा करते करते लड़ते लड़ते उन्होंने सारे सेनाओं को मार दिया, रक्त बीज को भी खत्म कर दिया, और उसका पूरा जो ब्लड था वो लिक करके पीने लगी, जिसकी वजह से रक्त बीज और मल्टीप्लाई होने से रुक गए और उसकी पावर वहीं पे खत्म हो गई। पर इस वॉर के बाद काली माता का जो वो रूप था वो बहुत ही चेंज हो गया। मतलब उनको कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। उन्हें बस अभी क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था कि दानव आए, उनका मैं रक्त पीऊं, दानव आए और उनका मैं वध करूं। और इस वक्त जब
शुंभ निशुंभ को पता चला और वो भी रक्त बीज का बदला लेने जब काली माँ के सामने आए तो उन 5 मिनट भी नहीं लगे काली माँ को उनका वध करके उनका रक्त पीने में। पर अब वो जो हो रहा था ना, उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा था। दुर्गा माँ उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप शांत हो जाओ, सब दानव खत्म हो गए, पर काली माँ को कंट्रोल करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा था। बस उनको एक ही चीज़ थी, नहीं अब मुझे रक्त चाहिए, दानवों का रक्त चाहिए, अब जब मुझे मारना है, बस मुझे अभी मारना है और दानवों का रक्त पीना है। यही उन पे सवार हो गया था और इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो रहा था, उनको शांत करना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो वो इस पूरे आवेश में, इस पूरे गुस्से में पूरी सृष्टि का ही वो नाश कर देती, पूरी सृष्टि को ही ख़त्म कर देती। तो शिवजी से प्रे किया गया कि आप ही अभी इनको शांत कर सकते हैं, क्योंकि वो थी तो पार्वती माता का ही एक रूप। तो शिवजी ने जब भी उनको देखा, उस रूप को देखा, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये तो अभी किसी की नहीं सुनेगी। तो उन्हें सिर्फ एक ही उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया, वो जिस रास्ते से गुजर रही थी काली माँ, उनके सामने वो लेट गए और जैसे ही काली माता ने उनके छाती पे पैर रखा, उन्हें एकदम रियलाइज़ हुआ कि अरे ये क्या हो गया। और वो बहुत ही एकदम, एक कहते हैं ना कि गिल्ट में आ गई और पूरा गुस्सा उनका शांत हो गया और वो अपने वो नॉर्मल रूप में आ गई। और नॉर्मल रूप में आते ही, गुस्सा शांत होते ही उन्होंने शिवजी से बहुत सॉरी बोला, बहुत माफ़ी मांगी कि मैंने कैसे अपने पति के छाती पे पैर रखा, ये गलती मुझसे कैसे हो गई। तो शिवजी ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिस लड़ाई को तुम लड़ रही थी उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, एंगर के बिना वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। पर अब जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो गुस्सा भी कंट्रोल में आना, तो ये जब काली माता ने रियलाइज़ किया तो वो खुद ही शांत हो गई। ये वो फेज़ है हमारे लाइफ का जब हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। हम बच्चा भी देख रहे हैं, हम घर भी देख रहे हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो वर्क भी कर रही हैं। तो घर बाहर हर तरफ हम एंगेज्ड हैं, हम ऑक्यूपाइड हैं। ऐसा कोई भी फेस नहीं होता लाइफ का कि जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, पर हर प्रॉब्लम, हर फेस की प्रॉब्लम को टैकल करने में हम केपेबल होते हैं। ये एनर्जी मिलती है हमें डे 7 जब हम माँ काली की उपासना करते हैं। इनके इस रूप से डरना नहीं चाहिए, इनके रूप में बहुत शक्ति है। आपको हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत को फेस करके उसे दूर करने की शक्ति माँ काली देती है। अब डे 8 के दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, आराधना करते हैं। अब इसके पीछे भी बहुत प्यारी स्टोरी है। अब जैसे डे 7 में हमने देखा कि पार्वती माँ ने काली माँ का रूप लिया था, तो उस रूप को देख के शिवजी उन्हें चिढ़ाते थे काली करके, क्योंकि वो सब धूल मट्टी, चेहरा काला, तो शिवजी ऐसे मजाक में उन्हें चिढ़ाने लगे। तो जिसको लेके वो बहुत सीरियस हो गए कि नहीं मुझे काली बोल रहे हैं। तो वो ब्रह्मदेव की तप करने बैठ गई कि इस रूप से, ये जो पूरा बैटल का जो भी पूरा ब्लड, मट्टी, धूल, पूरा कम्प्लेक्शन उनका खराब हो गया था, इससे आप ही मुझे फ्री कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत दिन ब्रह्मदेव की उपासना की, तप किया और ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया, जिसके चलते उनका वो जो ओरिजिनल गोरा रंग था वो आया और ये रूप उनका पहले से भी ज़्यादा निखरा हुआ था। बहुत ही सुंदर लग रही थी वो, इसलिए इस रूप को माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा सुंदर वो इस रूप में लग रही थी। अब ये जो अवतार है ना, उसकी एक और स्टोरी है। कहीं कहीं पे ये भी लिखा गया है कि जब पार्वती माँ ने ब्रह्मचर्य का फॉलो किया था, ब्रह्मचर्यनी जो डे 2 की स्टोरी थी उसमें मैंने बताया था कि बहुत सालों तक उन्होंने तप किया था और व्रत फास्ट किया था, जंगलों में रहती थी, लिमिटेड खाना खाती थी, धीरे धीरे खाना भी छोड़ दिया, ज़मीन पे ही सोती थी। तो जिसकी वजह से उनका स्किन कम्प्लेक्शन और बहुत ही वो जैसे नहीं धूल मिट्टी लग जाती है चेहरे पे, तो बहुत डार्क कम्प्लेक्शन हो गया था। तो शिवजी उनके उस तप से खुश होके जब उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया तो उन्हें वो गोरा रंग, उनका जो ओरिजिनल कलर था वो वापस रिटर्न किया, जिसे हम कहते हैं माँ महागौरी। तो इस रूप से अगर हम अपना रोल कंपेयर करें तो ये वो टाइम है जब बच्चे भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं और हमारे स्ट्रगल्स धीरे धीरे लाइफ में कम होते जाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बिकमिंग नाउ सेटल्ड।
हम गुस्सा भी होते हैं किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, तो हमें वो पावर चाहिए कि हम वापस से शांत हो सकें, वापस से हम लविंग हो सकें, वापस से हम केयरिंग हो सकें। हमेशा हम गुस्से में नहीं रह सकते। तो ये सारी बातें हम इस रूप से सीखते हैं, कैसे हमें शांत, पीसफुल, लविंग ज़िंदगी भी जीनी है। हर वक्त स्ट्रगल करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा नेचर ही गुस्से वाला हो जाए। तो वी शुड बी एबल टू ज़ीरो डाउन आवर इमोशन, ज़ीरो डाउन आवर एंगर ऑल्सो। डे 9, नौमी का दिन। नौमी के दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। माँ सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियाँ देने वाली। माँ सिद्धिदात्री जो हैं, उन्हीं की कृपा से शिव जी को अष्ट सिद्धियाँ मिली, और उन्हीं की कृपा से शिव जी का जो आधा शरीर नारी का हो गया था, अर्धनारेश्वर रूप, ये इसी वजह से हुआ था। माँ सिद्धिदात्री का जो रोल है, ये हमारे, आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स जब हम बन जाते हैं तब हम फ्री हो जाते हैं काफ़ी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, और अब हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को अपनी नॉलेज देते हैं, अपनी सिद्धियाँ देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करने में। सिद्धिदात्री ये जो नौमी के दिन होता है, इसी दिन प्रभु श्री राम का भी जन्म हुआ था। तो गुड़ी पाड़वा से नवरात्रि स्टार्ट होती है और राम नवमी के दिन नवरात्रि खत्म होती है। तो इस तरह से ये 9 दिन माँ के 9 रूप, अलग अलग रूप जब हमें बताए जाते हैं, हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो एक होता है ना, कैटेगरी वाइज हम अलग अलग एनर्जीज पे फोकस करते हैं, क्योंकि एक साथ अगर हम सारे एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना चाहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। पर अगर उसको डिवाइड कर देंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप 9 स्टेप्स में अगर हम एनर्जीज को डिवाइड करते हैं, तो वो एनर्जीज को फोकस करना, उन्हें एब्जॉर्ब करना बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इन 9 दिनों के पावर को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे हमें ये 9 दिन सात्विक खाना चाहिए और प्रॉपर एनर्जीज पे फोकस करना चाहिए। उन एनर्जीज को फील करके उन्हें एब्जॉर्ब करना आपको आने लगता है। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि नवरात्रि के ये 9 दिन आपके लिए शुभ हो, आप देवी की माँ की एनर्जीज रियलाइज कर पाओ। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।